करीब करीब हमने देखा है 15% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। यह आंकड़ा 1960 करोड़ पर है। प्रॉफिट का आंकड़ा 78% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। 95 करोड़ का अनुमान था, आंकड़ा आया है 128 करोड़ के करीब। प्रोविजंस कंपनी ने करीब 602 करोड़ के आसपास के किए हैं इस तिमाही में। तो ये आपने जहन में रखना है। लेकिन स्लिपेजेस का आंकड़ा ध्यान रखिएगा तो 5318 करोड़ पर है। तो ये बात हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। डिपॉजिट्स पर भी हमने देखा है थोड़ा सा प्रेशर बना है इस क्वार्टर में। अब आइए आप डीसीबी के आंकड़ों पर, और डीसीबी के आंकड़ों में अगर आप देखें प्रॉफिट में ग्रोथ है, 13% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। 65 करोड़ के अनुमान के सामने करीब करीब 78 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया। ब्याज से आय हालांकि 4% घटी है। 332 करोड़ का अनुमान था, 311 करोड़ ही कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन यहां पर भी एसेट क्वालिटी में अगर आप देखिएगा, प्रोविजन कवरेज जो है 70% से ज्यादा की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वीकनेस देखने को मिल रही है सीवी सेगमेंट, एमएसएमई और एसएमई सेगमेंट में। कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो में भी वीकनेस है। तो डीसीबी के तिमाही नतीजे अच्छे नहीं हैं। कैथलिक सीरियन बैंक यानी कि सीएसबी के नंबर्स आए। यहां पर हमने देखा है प्रॉफिट का आंकड़ा आया है करीब करीब 43 करोड़ का। पिछले साल इस तिमाही में एक लॉस था। ब्याज से आय में 75% तक की वृद्धि है। तो ये को नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्लिपेजेस बहुत हाई है क्योंकि Q4 में कंपनी ने कोई भी राइट ऑफ नहीं किया। Q3 में राइट ऑफ था, लेकिन Q4 में बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया है। और ग्रॉस एनपीए उस लिहाज से फिर 2.68% पर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार देखने को मिला है। तो कैथलिक सीरियन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस तिमाही में। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट के भी तिमाही नतीजे आए, जहां पर हमने देखा है स्थिति ठीक नहीं लग रही है। प्रॉफिट 495 करोड़ के पोल के सामने 245 करोड़, तो प्रेशर है। साल दर साल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है ये प्रॉफिट का आंकड़ा। ब्याज से आय में 32% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पर, लेकिन ये भी एक मिस है क्योंकि 1530 करोड़ के आंकड़े का अनुमान था। ये 1359 करोड़ पर आकर सिमट गया है। एसेट क्वालिटी में हमने देखा है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 3.75% से बढ़कर 3.96% पर आए, और प्रोविजंस भी करीब करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13% बड़े हैं। तो चोला के लिए भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका। चोला के लिए अगर आप देखें परफॉर्मेंस काफ़ी फीका, और जहां से जिस नोट पे हर्षिता ने बात शुरू करी थी बंधन बैंक, वो एक और अगर आप देखें तो काफ़ी वीक परफॉर्मेंस देखे गया है। और आई मीन छाती के लिए बहुत बड़े डैमेज की स्थिति में है। और अक्टूबर 2020 से लेके अब तक का एक बेस है, क्या वो वॉयलेट होगा? बात करते हैं पहले यतिन से। यतिन, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों पे हाउसबूज क्या है, जरा समझाइए उनको। देखिए वीरेंद्र, पहले बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े टारगेट प्राइस कट्स आए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमको देखने को मिली है, उससे भी काफी प्रेशर आज बनते हुए दिखाई दे सकता है शेयर पे। जहां तक कि सीएलएसए का सवाल है, इन्होंने शेयर को डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्मर किया है। आउट परफॉर्मर से लक्ष्य रखा है 300 रुपए। सीएलएसए का मानना यह है कि जिस हिसाब से नियर टर्म अनसर्टनिटी है, कलेक्शंस में दिक्कतें आ रही हैं, और जो दूसरी कोविड की यानी कि कोरोना की मार हमको देश भर में देखने को मिल रही है, उससे एमएफआई बिजनेस और कलेक्शंस में दिक्कतें आ सकती हैं। और इन्होंने अपने जो मुनाफे के एस्टिमेट्स हैं उनको 10 से 33% से काट दिए हैं अगले साल के लिए और उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। जहां तक कि सीएलएसए का सवाल है, उनका प्रेफरेंस एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ है, और इसीलिए उनको लगता है कि बंधन बैंक डाउनग्रेड एक अच्छा ऑप्शन था। जेफरीज ने भी अपना टारगेट 70 रुपए से काट के 400 रुपए कर दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपना टारगेट 35 रुपए से काट दिया है। क्रेडिट स्विस ने अपना टारगेट लगभग 10% से काट के अभी 330 रुपए कर दिया है बंधन बैंक पे। तो जनरल हमने कट्स देखे हैं बंधन बैंक के टारगेट्स में। जहां तक कि आईडीएफसी फर्स्ट का सवाल है, सीएलएसए ने यहाँ एक डाउनग्रेड लगाया है। अंडर परफॉर्मर बाय रेटिंग थी इनकी पहले, टारगेट कर दिया 50 रुपए, जो पहले 60 रुपए के आसपास था। सीएलएसए का मानना यह है कि जिस हिसाब से आगे चलते हुए प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इसीलिए टारगेट में ज्यादा उन्होंने कटौती नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट नतीजे काफी खराब थे। लेकिन डेट टाइम बुक वैल्यू पे सीएलएसए को लगता है कि काफी महंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ एक डाउनग्रेड रखा है।
जहां तक कि गोल्डमैन सैक्स का सवाल है, इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे अपना लक्ष्य जो है 30 रुपए रखा है और सेल कॉल जो है बरकरार रखी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे सेल कॉल बरकरार है, और इससे पहले जो यति ने टिप्पणी करी बंधन बैंक, आई मीन वो तो और डिजास्टर्स रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि बंधन बैंक में, आई मीन इसको हम कैसे रीड करें, प्लीज़ डायरेक्टर साहब जरा इसका ईयरली चार्ट लेके आइएगा। इसमें एक लेवल था 11 जनवरी को 423 रुपये का, आज ये खड़ा है 297 पे। मैं 297 इस प्राइस को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यही जनवरी 28 का लो भी था। दैट मीन्स एक बहुत सीरियस ब्रेकडाउन स्क्रीन पे विजिबल है। अब क्या ये शॉर्ट करें इन नंबर्स के साथ, इन हाउस व्यूज़ के साथ? मानस से बात करते हैं। मानस सर, एक मैसेज ये देगा मेरे ख्याल से 290 के नीचे कि बॉस मैं अब सिंक हो रहा हूँ और पॉसिबली मैं 248 या फिर 240 ट्रेजेक्टरी को छूँगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे? नंबर्स आपने सुन लिए, हाउस व्यूज़ आपने सुन लिए, चार्ट कितना खराब है आपने देख लिया, बेस वॉल्यूशन में खतरा है आपने ये भी देख लिया। आप कैसे अप्रोच करेंगे एज ए ट्रेडर इस ट्रेड को आप? देखिए, हम केवल ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक लगता है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 303 रुपए का, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। जितने इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो मैं नहीं समझता कि अभी खरीदारी करने की जरूरत है। आपको इंतजार करना पड़ेगा एक ब्रेकआउट का। अगर स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो कि मेरे ख्याल से 318 317 की रेंज में है, तभी आपको खरीदारी करनी है। अदरवाइज उससे पहले 320 रुपए से पहले हर उछाल पे बिकवाली करने ऐसे मौके हैं। पैटर्न वीक लगता है और ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद 260 265 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो आपको उछाल पे बिकवाली करनी है और खरीदारी तभी करनी है जब 320 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। ये रणनीति आपके सामने सेट हो रही है बंधन बैंक पर। यहाँ पर ऑलरेडी एक शॉर्ट कॉल गाबा साहब ने दी है, काउंटर नवंबर के लोएस्ट लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हिसाब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। कविता जी से जुड़ेंगे। कविता जी, आपके सामने 56 रुपये 70 पैसे पे ये काउंटर बंद हुआ फ्राइडे को। नतीजे बहुत ही शानदार थे, उम्मीद से मुताबिक आपने बेहतर यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ देखा है, लगभग 128 करोड़ का। अब बताइए चार्ट्स पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा लगता है? यस शैल जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप देखें तो एक स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। ऑन हायर टाइम फ्रेम भी अगर हम इसे देखें तो इसने करीबन 70 रुपए से एक अच्छा करेक्शन दिया और अराउंड 46 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस क्रिएट हुआ है। ब्यूटीफुल हैमर पैटर्न के बाद पिछले 2-3 वीक में हमने इसमें कुछ पोजीशन बाय पोजीशंस बनते हुए देखी हैं। वंस अगर ये 57-58 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा, मुझे लगता है आईडीएफसी में एक फर्दर स्ट्रेंथ हम आते हुए देखेंगे। अगर पोजिशनली मैं देखूं तो मुझे लगता है विद इन अ सर्टेन इस पर्टिकुलर वीक में भी अगर हम देखें तो 60-65 के लेवल्स इमीडिएट टारगेट्स होंगे। वेयर इज थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट देखें तो 67 के लेवल्स को ये अप्रोच कर सकता है। वेयर इज इन इंट्राडे अगर हम देखें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 57-58 के ऊपर निकले तो मुझे लगता है स्टॉक इज पोटेंशियल टू मूव अप टू 60 के लेवल्स तक ये मूव कर सकता है। पोजिशनली स्टॉक को ट्रैक करना चाहिए और 57-58 के ऊपर निकले तब इसमें बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है, ध्यान दीजिए लो टिकट आइटम है और नतीजे बढ़िया हैं। और हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वैद्यनाथन साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे 10:30 बजे। प्रदीप जी के साथ चर्चा होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, उस चर्चा को आप ज़रूर सुनें। वापस जुड़ते हैं हर्षदा जी से, और जो बचे कुचे नतीजे हैं जो उनको पसंद आए उनको खांचों में डालते हैं, गुड, बैड और अगली। तो बताइए हर्षदा जी, कौन से नतीजे अच्छे थे, बुरे थे और बहुत बुरे थे? तो मैं बहुत जल्दी से बता देती हूँ कि अच्छे नतीजे कहाँ पर आए हैं। तो थायरोकेयर परफॉर्मेंस अच्छा है। डायग्नोस्टिक बिजनेस साल दर साल तकरीबन 49% माफ कीजिएगा बढ़ा है। एबिटा में 86% तक की वृद्धि, रेवेन्यू 45% बढ़ा और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है 37 करोड़ की, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में लॉस था। और याद रखिएगा उम्मीद से बेहतर ये प्रॉफिट का आंकड़ा है। तो थायरोकेयर अच्छा परफॉर्मेंस। नितिन, स्पिनर का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। प्रॉफिट
प्रॉफिट के आंकड़े में करीब 84% तक की वृद्धि, 43 करोड़ का प्रॉफिट, मार्जिन 15.5-16% से बढ़कर 20% पर आए, इबिट्टा में 41% तक की वृद्धि और रेवेन्यू में 10% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो अच्छी तिमाही नितिन स्पिनर के लिए। कंसाई नेरोलैक में नतीजे अच्छे हैं लेकिन कमेंट्री पर थोड़ा सा प्रेशर के संकेत दिख रहे हैं। अब पहले नंबर्स देखिए कंसाई के। प्रॉफिटेबिलिटी में 89%